नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। स्पेस स्टेशन से धरती पर सुरक्षित लौटे भारत के लाल शुभांशु शुक्ला 2 सप्ताह तक अंतरिक्ष में किए प्रयोग। एक्सियोम 4 मिशन का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 18 दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लौट आया है। एक्सियोम 4 मिशन का क्रू ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस फ्लोरिडा तट के पास अटलांटिक महासागर में उतरा। इसे सॉफ्ट स्प्लैश डाउन कहा जाता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम की सुरक्षित वापसी हो गई है। इससे पहले स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन धरती की ओर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हुआ था, लेकिन जब यह धरती के पास पहुंचा तो इसकी स्पीड काफी कम कर दी गई थी। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम की सुरक्षित वापसी पर नासा और स्पेस एक्स की नजरें लगी हुई थी। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में 2 हफ्ते तक माइक्रोग्रेविटी में 60 से अधिक प्रयोग किए। इनमें मानसिक स्वास्थ्य, मांसपेशियों की हानि और अंतरिक्ष में फसल उगाना आदि शामिल है। कावड़ रूट के ढाबों पर QR कोड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब। अब 22 जुलाई को होगी सुनवाई। कावड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर QR कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों का नाम पता चल सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं। उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा बेहद सख्त। DIG, SSP और DM लगातार कर रहे निरीक्षण। CCTV और ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। मेरठ में कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कावड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। DIG कलानिधि निथानी, DM डॉक्टर VK सिंह और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने अन्य अधिकारियों के साथ कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया और कावड़ मार्ग पर स्थित पुलिस चौकियों और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। कावड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। DIG कलानिधि निथानी ने पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। SCO बैठक में हुए शामिल। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बीजिंग पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह पहला मौका था जब जयशंकर ने सीमा पर तनाव कम होने के बाद शी जिनपिंग से सीधे बात की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के सुधारों की जानकारी दी। जयशंकर ने लिखा कि दोनों देशों के नेताओं का मार्गदर्शन इस संबंध में काफी अहम रहा है और रिश्तों को नई दिशा देने में मदद कर रहा है। इससे पूर्व विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। भारत चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। देश में एक साथ 2 दिग्गज कार कंपनियों की एंट्री। टेस्ला ने खोला शोरूम तो विनफास्ट ने शुरू की बुकिंग। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और वित्तनामी कार कंपनी विनफास्ट ने एक साथ भारत में अपना सफर शुरू किया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में भारत में टेस्ला ने अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू किया है। शोरूम का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। टेस्ला अभी केवल मॉडल Y कार भारत में बेची जाएगी, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है और ये अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। वहीं विनफास्ट ने पहले ही भारत के 27 शहरों में 32 डीलरशिप फाइनल कर दी थी और अब इलेक्ट्रिक SUV मॉडल की बुकिंग शुरू कर दी है। विनफास्ट भारत में कारों की असेंबलिंग करके बेचेगी। इस बाबत
विनफास्ट ने पिछले साल जनवरी में तमिलनाडु में प्लांट लगाने के लिए सरकार से करार किया था, जिसके तहत कंपनी तमिलनाडु में करीब 16,621 करोड़ रुपए में निवेश कर रही है। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 470 अंक तक चढ़ा, निफ्टी में भी उछाल। 4 दिनों की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी आई। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 470 अंक चढ़कर 82,743 अंक के डे पर हाई पहुंच गया, जबकि 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 140 अंक की उछाल के साथ 25,222 अंक के लेवल पर पहुंच गया। इससे पूर्व कल सेंसेक्स 247.01 अंक गिरकर 82,253.46 अंक पर बंद हुआ था और NSE निफ्टी 67.55 अंक गिरकर 25,082.30 अंक पर आ गया था। दूसरी ओर एशिया बाजारों में जापान का निक्केई 225 सूचकांक और हांगकांग के हैंग सेंग सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करते रहे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक स्तुति के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। सराफा बाजार में मिला जुला रुख, सोने के दाम में मामूली तेजी, चांदी हुई सस्ती। सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में आज मिला जुला रुख नजर आया। सोने की कीमतों में जहां हल्का उछाल आया, वहीं चांदी की कीमत थोड़ी कम हुई। आज 24 कैरेट सोने का दाम 99,890 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कल 99,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी के भाव में मामूली गिरावट आई और रेट 1,14,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBajarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 97,964 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 97,572 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।